Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. In the Bohr model of hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in a circular path of radius 5.1 into 10 के power minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 के power 15 revolution per second. Calculate the equivalent current. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वह सर्कुलर पाथ में जो है वह मूव करता है। मतलब कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स के चारों तरफ जो है वह सर्कुलर पाथ में जो है वह मूव कर रहा है। ओके, और उसका जो रेडियस है वह दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 5.1 इंटू 10 के पावर माइनस 11 मीटर। ओके, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वह मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वह है f इक्वल टू 6.8 इंटू 10 के पावर 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, हमको जो है यहाँ पर करंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं करंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है I इक्वल टू होता है Q बाय जो है वह T। ओके, यहाँ पे Q की जगह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और इंटू कर देंगे इसको 1 बाय T। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वह होता है 1 बाय T होता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो है 1 बाय T की जगह हम जो है वह अब फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और जो फ्रीक्वेंसी दिया है वह है 6.8 इंटू 10 के पावर 50। ओके, तो I इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10 के पावर जो है वह माइनस 19 है, और ये जो है वह हमारा 15 है। तो यहाँ पे इसको अगर हम 15 कर देते हैं, ओके, तो जब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 6.8 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 10.8। ओके, और इनटू हो जाएगा 10 के पावर माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एम्पियर, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल।